ओह शिट। वॉर में इस्तेमाल होने वाले सबसे घातक हथियारों की अगर बात की जाए तो उसमें लैंड माइन का नाम टॉप पर आएगा। वहीं लैंड माइन पर जिस किसी भी इंसान का पैर या किसी व्हीकल का टायर पड़ता है तो उसका काम तमाम हो जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जिसे चलाने के लिए किसी सोल्जर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह खुद ही दुश्मनों का खात्मा करने के लिए काफी होता है। आपको बता दें कि लैंड माइन सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी से लेकर बड़े बड़े टैंक तक सब कुछ नष्ट कर सकता है। पर सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह काम कैसे करता है। इस पर पैर रखते ही लैंड माइन आखिरकार फट क्यों जाता है और इसके पीछे कौन सी साइंस काम करती है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल 3D एनिमेशन के जरिए लैंड माइन के काम करने की प्रक्रिया समझाने वाले हैं। मोस्टली लैंड माइन दो प्रकार की होती है। इसमें पहली है एंटी टैंक माइन और दूसरी है एंटी पर्सनल माइन। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि एंटी टैंक माइन का इस्तेमाल टैंक को निष्क्रिय या फिर नष्ट करने के लिए किया जाता है, जबकि एंटी पर्सनल माइन का टारगेट पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं। एंटी टैंक माइन आकार में काफी बड़े होते हैं और उसमें विस्फोट भी ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन इसी के साथ ही एंटी टैंक माइन को एक्टिवेट होने के लिए बहुत ज्यादा भार की जरूरत पड़ती है। यानी अगर कोई पैदल सैनिक गलती से किसी एंटी टैंक माइन पर कदम रखते तो यह ब्लास्ट नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ एंटी पर्सनल माइन में विस्फोट तो बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन इसे एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा वजन की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि एक चीज इन दोनों ही तरह की माइंस में कॉमन होती है और वह है इनके काम करने का तरीका। इन दोनों ही माइंस को प्रेशर ट्रैप वायर या रिमोट डेटोनेटर की मदद से एक्टिवेट किया जा सकता है। आमतौर पर माइंस की बॉडी मेटल से बनी होती है, जो विस्फोट होने पर छोटे छोटे नुकीले टुकड़ों में टूट जाती है और यही टुकड़े आसपास मौजूद लोगों की जान ले लेते हैं। स्क्रीन पर आप जो माइन देख रहे हैं एंटी पर्सनल माइन M16 है, जिसे अमेरिका में बनाया गया है। इसकी खासियत यह है कि यह जमीन के नीचे नहीं फटती, बल्कि एक्टिवेट होने के बाद पहले यह लगभग 1 मीटर ऊपर हवा में आती है और उसके बाद फटती है, ताकि इसका इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके। जानकारी के लिए बता दें कि यह माइन 30 मीटर तक के दायरे में किसी की भी जान ले सकती है। अब बाहर से अगर देखें तो हमें इस माइन के 3 पार्ट्स नजर आते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ फ्यूज, बीच में कास्ट आयरन शेल और नीचे की तरफ प्रोपेलिंग चार्ज लगा होता है, और यह माइन एक स्टील केज के अंदर पैक होती है। इस माइन को बनाने के लिए इसकी मेन बॉडी और फ्यूज को अलग अलग तैयार किया जाता है, क्योंकि एक बार फ्यूज लगाने के बाद माइन बिल्कुल फटने के लिए तैयार हो जाती है। जहां इसे माइन की मेन बॉडी में बने होल के अंदर आसानी से कस दिया जाता है। फ्यूज के ऊपरी हिस्से में 3 प्रेशर प्रॉन्स और इसके थोड़ा सा नीचे साइड में रिलीज पिन होता है। फ्यूज को अगर खोल दें तो इसके अंदर हमें एक पतली सी मेटल रॉड दिखाई देती है, जिसे स्ट्राइकर कहा जाता है। स्ट्राइकर नीचे की तरफ एक स्प्रिंग के दबाव में होता है, जिसे स्ट्राइकर स्प्रिंग कहते हैं। ये स्प्रिंग इसको नीचे की तरफ खींच रही होती है, लेकिन साथ ही साइड में लगी रिलीज पिन इसको प्राइमर पर स्ट्राइक करने से रोके रखती है। दरअसल रिलीज पिन एक बहुत ही मजबूत स्प्रिंग की मदद से स्ट्राइकर के अंदर बने एक खांचे में फंसी रहती है, जिससे स्ट्राइकर लॉक्ड रहता है और नीचे नहीं जाता है। अब माइन को एक्टिवेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, फ्यूज में ऊपर की तरफ लगे किसी भी प्रेशर प्रॉन्ग एक पर जरूरत के हिसाब से दबाव देना, जो किसी इंसान के चढ़ने से इसको प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसा होने पर ट्रिगर का एक छोर जो वैज शेप का होता है, वह नीचे की तरफ दबाव बनाकर रिलीज पिन को पीछे धकेल देता है और स्ट्राइकर नीचे जाने के लिए अनलॉक हो जाता है। इसके अलावा दूसरा तरीका है रिलीज पिन को सिंपली पीछे की तरफ खींचना, जो आमतौर पर ट्रिप वायर सेटअप में देखने को मिलता है। इसमें ट्रिप वायर को फ्यूज के रिलीज पिन से इस तरह जोड़ दिया जाता है कि वायर में सिर्फ 1.5 किलो का दबाव लगते ही पिन बाहर आ जाती है। दोनों ही कंडीशन में स्ट्राइकर अनलॉक होकर तेजी से नीचे की तरफ जाकर प्राइमर से टकराता है। लेकिन यह तभी काम करता है जब माइन की लॉकिंग सेफ्टी पिन और पॉजिटिव सेफ्टी पिन को निकाला जा चुका हो, क्योंकि सेफ्टी पिन स्ट्राइकर को नीचे जाने से रोके रखती है। यानी माइन पर चाहे कोई भी चढ़ जाए या फिर रिलीफ पिन को ही खींच दिया जाए, अगर सेफ्टी पिन लगी हुई है तो माइन में विस्फोट नहीं होगा। इसीलिए अगर सोल्जर माइन को बिछा देते हैं तो उसके बाद उसकी सेफ्टी पिन को निकालना कभी नहीं भूलते। अब अगर सेफ्टी पिन निकली हुई हो तो माइन पर पैर पड़ते ही यह तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि प्राइमर में इम्पैक्ट सेंसिटिव एक्सप्लोसिव लगा होता है, जो स्ट्राइकर के उससे टकराते ही झटके के कारण इग्नाइट हो जाता है और उसकी आग फ्यूज डिले चार्ज के अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है।
फ्यूज रिले चार्ज का काम विस्फोट को 2 से 3 सेकंड डिले करना होता है, ताकि माइन पर चढ़ने वाला व्यक्ति उससे अपना पैर हटा ले और माइन ऊपर हवा में उछल कर फट सके। फ्यूज रिले चार्ज की आग से फ्यूज इग्नाइट चार्ज जलने लगता है और फिर इग्नाइटेड चार्ज की चिंगारी प्रोपेलिंग चार्ज में आग लगा देती है। प्रोपेलिंग चार्ज में चिंगारी लगते ही माइन में एक छोटा सा विस्फोट होता है, जिससे कास्ट आयरन शेल अपनी बाहरी केसिंग को जमीन में ही छोड़कर एक झटके के साथ हवा में 1 मीटर तक ऊपर उछल जाता है। इस दौरान अंदर की आग दोनों डेटोनेटर डिले चार्जर तक पहुंच जाती है, जिससे एक छोटा सा धमाका होता है और उस धमाके से मेन चार्ज जल उठता है। अब मेन चार्ज में आग लगने से बहुत सारी गर्म गैसें निकलती हैं और इन गैसों का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कास्ट आयरन शेल इन्हें कैद नहीं रख पाता और एक तेज विस्फोट के साथ ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। कास्ट आयरन शेल के टुकड़े बहुत ज्यादा नुकीले और घातक होते हैं, जो गोली की रफ्तार से इस माइन के इर्द गिर्द खड़े लोगों के शरीर को छलनी कर डालते हैं। मेटल के टुकड़े एक माइन विस्फोट में सैनिकों की जान लेने का असली कारण बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी माइंस के काम करने की एक पूरी प्रोसेस और इसमें विस्फोट होने के पीछे की साइंस। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही कमाल के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।